तो शुरू करें। अगर देखो भाई, तुम ये मानते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस यूनिट माने होता है कि पूरा जो आपका बिजनेस है वो, तो आप गलत हो। बिजनेस यूनिट का मतलब हम लोग समझेंगे बहुत ही शॉर्ट और डिटेल्ड वे में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा एक मन किया कि अब हम कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है। अब बिजनेस में आया कि किस चीज का बिजनेस करेंगे, तो हम लोग ने कहा चलो फोन की दुकान खोलते हैं। तो अब फोन की दुकान खोलने गए, तो क्या होगा कि अगर 3 लोग मिलकर फोन की दुकान खोल रहे हैं, तो उन तीनों जो है वो अपने अलग अलग एक टास्क बांट लेंगे। जैसे पहला पर्सन ये कहेगा कि मैं सप्लाई देखूंगा कि फोन लाने की, दुकान में लगाने की, और फोन जो है उसकी जो डीलिंग है, एक तरीके से आउटसाइडर डीलिंग जो है फोन के स्टॉक की, वो मेरी। दूसरा कहेगा भाई दुकान पे बैठने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तीसरा कहेगा जो भी सर्विस सेंटर से रिलेटेड काम होगा या फिर फोन की रिपेयरिंग होगी वो मेरी। तो 3 लोगों ने क्या किया, बांट लिया। एक ने क्या किया, फोन बेचना और उसकी पेमेंट करना, ये सब हो गया। दूसरे ने फोन संभालना है और टेम्पर लगाना, ये सब हो गया कुछ 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 करके। और तीसरा जो है वो उसकी डिलीवरी और फोन का न्यू स्टॉक लाने की जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, फोन की जो दुकान खुली थी वो तुम्हारा बिजनेस हो गया, और जो तीनों ने अपने अलग अलग एक फंक्शन बनाए, मतलब बांट लिए काम करने के, वो हो गई तुम्हारी बिजनेस यूनिट। तो यहां से क्या समझ में आया, जो बिजनेस यूनिट होती है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो एक अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, टीम्स बन जाती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं, वो तुम्हारी बिजनेस यूनिट कहलाती हैं। तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंटिटी। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और द सबसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is independent in its accounting and operational functionality। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन का वो सबसेट है जो कि इंडिपेंडेंट है अपनी फंक्शनैलिटी के लिए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। ये जो है एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग सेंटर है। ये आपके एक ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। इसका प्राइम फोकस होता है कैसे आप जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहे हो उसको और तरीके से अच्छा कर सके। अब अगर हमने फोन की बात की थी, तो मान लो कोई फोन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले आपकी शॉप पे आ जाए, आदमी को वेट ही ना करना पड़े, 3 दिन बाद डिलीवर करेगा, पता नहीं डिलीवर करेगा कि अंदर साबुन देगा, ठीक है। साबुन नहीं चाहिए, फोन चाहिए, सीधे जाके स्टोर से लेंगे। अगर आपने ऐसा बिजनेस बनाया तो आपका चल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल था ये। वैसे साबुन नहीं निकला है मेरा आज तक, लेकिन फोन ही निकला है, ठीक है। तो अब जैसे कोई एक बड़ा बिजनेस है तो उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे एक एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एक आपकी आईटी टीम हो गई मान लो, और समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, एक अलग ग्रुप्स हो गए, एक अकाउंटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, एक बिजनेस लीडिंग हो गया, एक बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या है, एक अलग अलग बिजनेस यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसमें जो है मार्केटिंग प्लानिंग डिफाइंड होती है, एक वेल डिफाइंड मार्केट कैंपेन चलाया जाता है, और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कंपटीशन होता है, ठीक है। अब देखो, ये तीन भी कहीं ना कि तुम्हें अलग अलग प्रोस्पेक्टिव देंगे। डिटेल एनालिसिस ऑफ कंपटीशन एक टीम कर सकती है कि कितना चल रहा है, उसके ऊपर जो कैंपेन है वो दूसरी टीम बना सकती है कि क्या हमें क्या करना है प्लानिंग के साथ। तो ये दो जो हो गए, वो हो सकता है एक टीम में हो लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। तो बिजनेस यूनिट का भी सब बिजनेस यूनिट हो गया एक तरह से, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन जो सबसे दो वर्ड यहां पे कंफ्यूजिंग आते हैं, वो होता है एक बिजनेस यूनिट और दूसरा होता है सब्सिडियरीज। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि तुम मान लो कोई भी कंपनी जो कि 50% ओन की जाए किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, मतलब एक कोई कंपनी है, उसको जो 50% के ऊपर शेयर है वो किसी और कंपनी के हैं, एक तरीके से वो पेरेंट कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से हम उसको सब्सिडरी बोल सकते हैं। तो यहां कंपनी की बात हो गई कि उसमें शेयरिंग कितनी है, कंपनी किसकी है, इस चीज की बात हो गई, वो सब्सिडरी होती है। लेकिन जो बिजनेस यूनिट होती है वो एक स्मॉलर एंटिटी होती है, मतलब एक डिपार्टमेंट है, एक वर्किंग ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है एक कंपनी के अंदर, ठीक है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को हैंडल कर रहा है, वो तुम्हारा बिजनेस यूनिट होता है, ठीक है। अब जैसे फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, सेल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एक्सेट्रा, भी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो कंपनीज जो हैं उनके इंडिपेंडेंट कई सारी बिजनेस यूनिट हो सकती हैं और ब्रांच हो सकती हैं, और हर ब्रांच जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। कोई कॉस्ट कटिंग करती है, कोई ऐसे आइडियाज देती है जिससे आप कॉस्ट कटिंग कर सको, ठीक है। तो ये हमारा एक वीडियो था बिजनेस यूनिट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।